मैडम का लेटेस्ट व्लॉग देखकर क्या कोई ये बता सकता है कि मैडम दुबई गई हैं अपने बच्चे के साथ में? ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये पूरी बात हम बताएंगे। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग नए आए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, क्योंकि वो कमेंट हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल होते हैं और डायरेक्शन सेट करते हैं। सऊदी से हमारी एक सब्सक्राइबर हैं सना। उनकी मदर जो हैं वो आजकल आईसीयू में हैं, तो उनको शिफा और दुआ की दरख्वास्त है। तो आप सबसे लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप उनके लिए दुआ करें और उनको जल्दी से जल्दी अल्लाह शिफा अता फरमाएं। वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैडम जो है आजकल जो दुबई में घूम रही हैं और वहाँ पर बच्चे और अपने हस्बैंड और उसके साथ में 2 चंगू मंगू के साथ में वहाँ पर हैं। लेकिन ये पूरा पूरा व्लॉग देखने के बाद में कहीं से नहीं लगता कि ये जो है दुबई घूम रही हैं या दुबई का टूर हमको लोग करा रही हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चे के साथ में खेलती हुई, बच्चे की मतलब एक तरह से मदर केयर की तरह से वो दिखा रही हैं सारी चीज़ें, या फिर एक जगह बैठती हैं और बैठ के जो है सारी बातें कर देती हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया में जब वो अपने व्लॉग बनाती थी तो अपने घर में एक कुर्सी पे बैठ गई या एक चेयर पे बैठ गई या सोफे पे बैठ गई और वहाँ पर पूरा पूरा व्लॉग वहीं से बोल दिया। और बीच बीच में उनके वो फ्लैशबैक आते रहते हैं। ये मैंने 2 दिन पहले शूट किया था, ये कल शूट किया था। सिमिलरली यहाँ पर भी जो उनका व्लॉग आया बिल्कुल वही का वही है। पूरा का पूरा बच्चे पे फोकस है टोटली। अगर मदर केयर ही दिखानी थी तो इसके लिए दुबई जाने की क्या ज़रूरत थी। और कहने वाले ये भी कह सकते हैं, ख़ास तौर से इनके जो खास व्यूवर्स हैं, कि भाई मदर है तो मदर अपनी बातें करेगी करेगी। लेकिन अगर आप दुबई गए हो तो आप वहाँ पे किस बात के लिए गए हो? इस बात के लिए गए हो कि वहाँ पर जाकर यही सब दिखाओगे? वहाँ कुछ डिफरेंट दिखाना है, आपको डिफरेंट कंटेंट चाहिए था, तभी तो आप दो कैमरा मैन लेकर, एडिटर लेकर वहाँ पर गए हो और वहाँ पर सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर मदर केयर का जो चर्चा इतनी ज़्यादा क्यों? क्या ये मतलब यहाँ पर आके नहीं हो सकती? या कौन सी मदर है ऐसी जो ये सब चीज़ें नहीं करती? वो उसको बढ़ा चढ़ा के तो कोई नहीं करता ना, कोई इस तरह से बैठ के उसका बखान तो नहीं करता, टीचिंग तो नहीं करता। अच्छा, उसके अलावा इस व्लॉग में देखिए और है क्या। इस व्लॉग में है वो बच्चा है, बच्चे के साथ में वो उसको खाना पीना खिलाना है वो है। और मतलब अब मैं सेंस की बात कहूँ तो देखिए, वहाँ पर मैं एक फ़ोटो डाल रहा हूँ, यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ जिसमें कि वो अपने बच्चे को खिला रही हैं। और बच्चे को जब खिला रही हैं तो वह मॉल के अंदर हैं, वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट है, सब कुछ है। आज की डेट में इंडिया में भी किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट या फूड कॉर्नर पे आप जाइए, छोटे बच्चों के लिए अलग आपको एक सीट दिखाई देगी और उस पर आप बैठा कर बच्चे को आराम से फीड करा सकते हैं। यहाँ गोदी से उतरता ही नहीं है बच्चा, मतलब यहाँ पर भी गोदी में ही बैठा रखा है और वो वहीं से उतरता ही नहीं है। ये तो मतलब इनकी पढ़ी लिखी सेंस है। मतलब इतना ज़्यादा मदरहुड क्यों? मतलब कि छाती से लगाए रखेंगी तभी मदरहुड दिखाई देगा, या फिर जो है आप मैनर्स में आ जाएंगी, एटिकेट्स में आ जाएंगी, मॉडर्निटी में आ जाएंगी, तभी कुछ हो सकता है। लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब पता नहीं कैसे दिखाती हैं, क्या दिखाती हैं और कौन सी मदरहुड दिखाना चाहती हैं, या फिर ये दिखाना चाहती हैं कि जो बिल्कुल ही इनके गरीब तबके का जो ऑडियंस है, जो व्यूवर्स है, उससे टचेबिलिटी करना चाहती है, कांटेक्ट रखना चाहती हैं कि भाई देखो हम भी तुम्हारी तरह से सिमिलर हैं और बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे तुम घर में बैठ के करते रहते हो। वही खाना फैला के दिखाएंगे, बच्चे का पूरा मुंह सना के दिखाएंगे, बिल्कुल सन जाएगा मुंह, जबकि वो जो है चम्मच वहाँ पे हैं, चम्मच से खिला रही हैं या किसी से भी खिलाएं। लेकिन चम्मच कहाँ यूज़ करती हैं? नॉर्मली तो अपने वो उंगली से ही खिलाती हैं। पता नहीं उसको धोकर आती होंगी या नहीं आती होंगी खिलाने से पहले। ये सब जहाँ जबकि कहीं पर भी जाओगे आप, अगर किसी से कुछ खाना आप हाथ से ले रहे हो तो वो आपको ग्लव्स के साथ में आपको देता है। वो ये सब चीज़ें हाइजीन की वजह से देता है। और यहाँ तो हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे के साथ में। ये तो हुई इनकी वहाँ पर दुबई में खिलाने की बात। अब देखिए और क्या किया इन्होंने व्लॉग में उन्होंने किया शॉपिंग। और शॉपिंग किसकी की है? बच्चे के कपड़ों की शॉपिंग वहाँ पर की है। और साथ साथ कुछ मेकअप का सामान जो है उसका जिक्र कर रही हैं। एक एक करके बात करते हैं। ये बच्चों की शॉपिंग जो है, ये इंडिया में ये वाले कपड़े मिलते नहीं हैं क्या? ये सारे कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। एडिडास का शोरूम भी मिल जाएगा आपको, सब कुछ मिल जाएगा। तो वहाँ से बड़े इजीली तरीके से लेके आ सकते हैं।
और फिर क्या बच्चे के कपड़े लेकर नहीं आए थे आप क्या? मतलब वैसे ही टूर पे आ गए हो क्या यहाँ पर? वैसे तो इतनी तैयारी दिखाते हो, बुक में लिखोगे, रजिस्टर में लिखोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आपकी क्या है, एक आपके ही व्यूअर ने डाला है कि आप तैयारियां बहुत करती हो और उसके बाद में उसका जो है मजाक बन जाता है, वो फेल हो जाती है सारी सारी। आप चाहे शादी की तैयारियां करो, झलक की तैयारियां करो, या फिर इस जो अभी जो टूर चल रहा है इसकी तैयारियां करो, सारी की सारी तैयारियां आपकी एयरपोर्ट पे आके धरी रहेगी ना, सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी ना। जबकि आप तो एयरलाइंस से जुड़ी रही हो, तब भी आपको छोटी छोटी चीज़ें, कॉमन कॉमन चीज़ें नहीं पता हैं, और आपने टूर का एक तरह से देखा जाए सत्यानाश कर दिया था। अब कहाँ गई वो केबिन क्रू जो थी, वो कहाँ चली गई? ब्लॉग में पूरे कम से कम 5 मिनट बर्बाद करे हैं कि मैं ये शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, मैं वो शॉपिंग करके लेकर आई हूँ, वहाँ शॉपिंग भी दिखा दी, और शॉपिंग में लेकर के आई हैं वही लेकर आई हैं ये कपड़े। और ये कपड़े बेसिकली यहाँ जब मिलते हैं तो एक तरह से टाइम की वेस्टेज है, आपने वहाँ जाके अपना टाइम बर्बाद किया है, लोगों का टाइम बर्बाद कर रही हो। लोग अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ की चीज़ों को, वहाँ की नॉर्मल जो चीज़ें हैं, वहाँ की जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, वहाँ की और जो मशहूर चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग का अपने इंटरेस्ट होता है कि हिस्टोरिकल चीज़ें देखेंगे, तो वहाँ वो चूज़ करते हैं कि ये जाएंगे। कुछ मॉडर्निटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो वो देखते हैं नए नए स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो देखना चाहते हैं। कुछ लोग दूसरे के यहाँ का कल्चर को जो है पहचानना चाहते हैं, तो वो कल्चरल चीज़ों को पसंद करते हैं और वहाँ पर जाते हैं। अरे मैडम, मॉल आपके यहाँ पर भी है, इंडिया में कम मॉल नहीं है, इंडिया में कम अच्छे मॉल नहीं है। आज की डेट में वर्ल्ड क्लास मॉल हैं हमारे यहाँ पर भी। तो वो उन मॉलों में आप रोज़ जाते हो और फिर वहाँ पे भी मॉल जा रहे हो और उसके बाद में भी शॉपिंग दिखा रहे हो, तो मतलब कहाँ से दुबई का टूर हो गया? इसके लिए दुबई जाने की ज़रूरत थोड़ी ना थी, तो यहाँ पे भी कर सकते हो। मदर केयर हो या फिर जो ये शॉपिंग हो, कहीं पे भी कर सकते हो। अगला पॉइंट लेते हैं, जो उन्होंने मेकअप वहाँ से परचेज़ किया है। अब मैं नाम क्या लूँ उसका, इस मेकअप जो कंपनी है, इसके शोरूम बहुत सारे जो मॉल्स में हैं इंडिया के अंदर हैं। नोएडा में, दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत सारे शोरूम्स हैं इसके, जिसके लिए आप दुबई में बैठकर उसका प्रचार कर रही हैं, उसको प्रमोट कर रही हैं कि मैं वहाँ पे गई, अचानक ही मेरे को देखने। आपको हर चीज़ अचानक ही तो मिलती है, और अचानक भी मिलेगी तो वो वहाँ पे मिलेगी। मतलब जो इंडिया में नहीं मिलता वो आपको वहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या कहना चाहती है? इंडिया में अवेलेबल नहीं है? इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल है। एक एक प्रोडक्ट को हाथ में ले लेकर पूरा की पूरी रेंज उठा कर लाई हैं 8-10 चीज़ों की, और वो वहाँ पर जो है बस दिखा रही हैं। मेरे हिसाब से टाइम की बर्बादी कर रही हैं बिल्कुल, और आप लोगों के टाइम की बर्बादी कर रही हैं जो व्लॉग बनाती हैं। इनको व्लॉग बनाना आज की डेट में आता ही नहीं है। अगर व्लॉग देखना तो संभावना सेठ का देख लो, वो भी दुबई गई थी। और भी व्लॉगर्स हैं जो दुबई जाते हैं और अपना व्लॉग बनाते हैं। आपको वहाँ पे खूब अच्छी तरीके से वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, और वो चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि इंडिया में नहीं है, जिसके लिए लोग वक्त दुबई जाते हैं। व्लॉग के स्टार्टिंग में डिसाइड हो गया था कि पूरे दिन बच्चा कौन रखा जाएगा। बच्चा रखने के लिए उसने जो है ना अपने ही उसमें जैकेट एक पहन ली है कि बच्चा को उस पूरे दिन मेरे को ही लेना है। और पूरे इस व्लॉग में देख लीजिए, पापा का कोई मतलब ही नहीं है इस सब से कि बच्चा कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा। तो वो जो लास्ट में ये कह रही हैं कि ये जो ट्रिप है ना, ये फादर और बेटे की बॉन्डिंग के लिए ट्रिप है। और उनका कहना ये है कि क्योंकि झलक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते थे, इसलिए जो है ना इनको यहाँ पे अच्छा टाइम मिलेगा। हमें तो नहीं दिखाई देता, आपके पूरे व्लॉग में आप ही बच्चों को संभाल रहे हो, कहीं क्यूरियोसिटी नहीं दिखाई दी कि एक बाप की भूख है अपने बेटे के लिए कि मैं अपने बेटे को अपने पास रखूँगा, कि भाई चलो इतने दिन तक मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सका तो मैं ही रखूँगा, अब डीपी तो मैं नहीं दूंगा, मैं ये मेरे पास खेलने दो इसे, मेरी बॉन्डिंग जो है इसके साथ में मुझे चाहिए। तो ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। ना ही जनाब इस तरह से डेस्परेट दिखाई देते हैं कि वो बेटे के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हों कि भाई इतने दिन से वो उस बेटे से बात नहीं कर पा रहे हो। टोटल बुलशिट है। आप फालतू की बकवास करती हैं इस तरह से कि भाई ये है वो है। वो दिखाई तो देना चाहिए जो आप बता रहे हो। सारे टाइम बच्चे को आप खिलाते हो, सारे टाइम बच्चे को जो है आप ही लेके घूमते हो, और अगर स्ट्रोलर में भी डाल दिया तब भी कई बार जो है आप ही लेते हो, नहीं तो कभी कभी स्ट्रोलर को धक्का दे लेते हैं जनाब। तो और उसका सामान उठा के चलना हो तो उसके लिए भी इस व्लॉग में कम से कम चंगू मंगू उठा के चल दिए हैं। तो फादर तो कुछ भी नहीं कर रहे, तो पापा ऑन ड्यूटी कहाँ हैं? आप जो कह रहे हो पापा ऑन ड्यूटी कहाँ हैं? अच्छा, कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें आपने इस व्लॉग में कही, बड़ा बातें बहुत अच्छी लगती हैं, पर वो कितनी ट्रू
ट्रू हैं और आपके ऊपर खरी उतरती हैं नहीं उतरती हैं, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। कहती हैं येस्टरडे डे वॉज रियली रियली गुड, क्योंकि जो रू बेबी है वो बड़े मूड में था। भाई मूड में होगा या नहीं होगा तो इस पर डिपेंड करता है ना आप कितना बाहर का एक्सपोजर दोगे। अभी बच्चे को टाइम ही कितना हुआ है बाहर निकले हुए और उसके ऊपर आप ये बात कर रहे हो। अच्छा एक और बार बार पिछले व्लॉग में, इससे व्लॉग में ये वाला जो है फर्स्ट टाइम, ये वाला रू बेबी के लिए फर्स्ट टाइम, ये इसके लिए फर्स्ट टाइम, ये इसलिए फर्स्ट टाइम। मैडम 1 साल के बच्चे को कुछ भी नहीं पता, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मॉल में घुमाने लेकर गए हो, दुबई में घुमाने लेकर गए हो, किस में घुमाने लेकर गए हो। जब तक उसको समझ आएगी तभी उसको पता चलेगा कि वो जो है फर्स्ट टाइम जो है कहाँ पर जा रहा है। और उससे पहले की मेमोरी उसके पास कुछ नहीं होती, किसी भी तरीके से नहीं होती। मेमोरीज जो है नॉर्मली 3 साल के बच्चे की बननी शुरू होती हैं। एक सेंटेंस बोला आपने, मॉम ऑलवेज ऑन ड्यूटी। बिल्कुल सही कहा आपने कि मॉम ऑलवेज इन ऑन ड्यूटी। देखिए आप ऑलवेज अगर ड्यूटी पे होती तो फिर नैनी जो है वो नैनी क्या कर रही थी, जिसके सपोर्ट के बिना आपका सारा का सारा बिखर गया, पहले दिन ही बिखर गया। आपको बच्चा नहीं संभाला गया, आपको ना उसका मतलब जो डायपर बदलना हुआ या कुछ भी हुआ, उसको नंगा दिखा रहे हो आप, डायपर बदल रहे हो, उसका मतलब इतना बुरा हाल हो गया था कि उसको वहाँ पे ऑन द वे ही नहलाना पड़ा और ये सब करना पड़ा। इसी को कहते हैं ना मदर ऑन ड्यूटी। पर क्या है, जब तक आप अच्छी अच्छी बातें बोलोगे नहीं तो आपको कहाँ से संतुष्टि होगी। इस व्लॉग में भी आपने बैठकर शिक्षा देनी शुरू कर दी और कहा भी है कि मैं आप लोगों से बात करना जब शुरू करती हूँ ना तो बोलते ही चली जाती हूँ, बस आप यही तो काम करती रही हैं, इरिटेट करती चली जाती हैं आप। मेकअप दिखा रही थी आप, और जबकि आपका हाल देखो, आपका हाल कैसा होता है। लोग बाग ये कह रहे हैं जैसे वो काम वाली बाई होती है ना, उसको साथ में ले गए बच्चे को संभालने के लिए, वैसा तो आपने रूप बना रखा है सारा। व्लॉग के बीच में आप ये कहती हो कि आपको दिखाते हैं दुबई मॉल, और जो दुबई मॉल आपने जो घूम कर दिखाया है, भैया सबको दिखाई दे गया कि दुबई मॉल जो है कैसा मॉल है। आपके इस शॉट को देख के तो कम से कम कोई भी दुबई नहीं जाएगा, कोई भी दुबई के मॉल में नहीं जाएगा। पिछले व्लॉग में पूछ रही हो कि भाई क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, बेबी के लिए क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास में गिफ्ट भी आ गया जो सो कॉल्ड स्टेलास की तरफ से अतीका ने भेजा है। तो उसमें सब कुछ आपको दिखाई दिया कि सब कुछ अवेलेबल है, और फिर ये भी कहा कि जो है हाँ ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल रहती है, वैसे तो उसने मुझे बता दिया लेकिन नेट पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। तो फिर अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। आप इतना सारा भर के लेकर आए हो जैसे कोई दहेज हो, मतलब वो बच्चे के लिए इतने सारे सामान में पूरा एक बैग जो है वो उन्हीं चीज़ों से भरा हुआ है, बकवास चीज़ों से भरा पड़ा है भैया। कॉफ़ी भी मिलती है यहाँ पर और चाय के पाउच भी मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है होटल के अंदर जो है रूम के अंदर रखे रहते हैं। आप क्या मतलब जो वहाँ से भर भर के लेके आ रही हो, घी लेकर आ रही हो, ये लेकर आ रही हो, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। इवन देन जो आपने वहाँ पे जाके मैश्ड पोटैटो और जो है बनाना खिलाया, ये सारी चीज़ें यहाँ वैसे ही अवेलेबल है, तो बना खिलाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ पे भी फ्रेश आपको फटाफट जब आप मांगोगे तब वो मिल जाएगा। तो ये वाला व्लॉग तो वाकई में मैडम का इतना इरिटेटिंग लगा कि भी लगा ही नहीं। ये दुबई घुमाने वाला मॉल है, इस पर दुबई का नाम हटा दीजिए प्लीज़। उसके बाद में हो सकता है कि कुछ मदर्स या कुछ जो आपके व्यूवर्स हैं ना वो उसको देख लें और उनको बड़ा अच्छा लगे और आपकी 50-50 100-100 तारीफ कर दें। और आपके व्लॉग के अंदर नीचे के कमेंट से तो देखो, आप बात करी थी कि भाई आप लोगों ने खाने उन सब के लिए बताना शुरू किया, ये कहा और वो कहा, बहुत सजेशन दिए, तो वो कमेंट भी पढ़ लेती ना, जो आपके रंग रूप और आपके बिहेवियर और साथ साथ जो आपके बिल्कुल मैन चाइल्ड को बिल्कुल मैन चाइल्ड रखने के, बच्चे को संभालने के और आपकी मदर को ना लाने के, इस सब के ऊपर 50 और 100 कमेंट उसके ऊपर हैं। लगातार कमेंट है मैडम, उसको भी पढ़ लिया होता, उसके बारे में भी थोड़ा सा जवाब दे दिया होता। चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। आपको इसमें क्या अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।